सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस डे में आपका स्वागत करते हैं। आज कल के वीडियो में हमने देखा था कि यार कैसे हम जो है सेलर डैशबोर्ड का जो इमेज अपलोड का काम होता है वो करेंगे। ओके, और कल के इसमें हमने वेरिएबल्स बना के ENV में हमारे पुश किए थे। अब हम क्या करेंगे, उनको उनकी वैल्यूज़ ढूंढेंगे। अब वैल्यूज़ क्या है, वो बेसिकली है वो अपनी वैल्यूज़ है इसकी। कहाँ पे गया मेरा ENV? हाँ, यहाँ पे। तो देखो, मुझे क्लाउडिनरी का अपलोड प्रीसेट चाहिए, मुझे क्लाउडिनरी का वेट क्लाउडिनरी API की चाहिए और क्लाउड नेम चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली आना है यहाँ पे और क्लाउडिनरी सर्च करना है। ठीक है, क्लाउडिनरी। ओके, अब क्लाउडिनरी सर्च करने के बाद मेरे पास कुछ डेटा आएगा। यहाँ पे गूगल ने प्रोवाइड किया कि भाई क्लाउडिनरी ये है मेरे रिसोर्सेज में, तेरे को चाहिए क्या? मैं बोलूँगा हाँ ऑब्वियसली मुझे चाहिए। मैं साइन अप करूँगा इसके ऊपर। मेरे पास ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ, मैं लॉग इन करूँगा। एक्चुअली आप कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो अकाउंट, और मैं लॉग इन विद गूगल करूँगा और मेरा जो अकाउंट होता है उससे लॉग इन करूँगा। कहाँ पे गया? हाँ, तो इससे लॉग इन करूँगा मैं। ओके, कंटिन्यू। सो हमें इस पार्ट से लेके क्लाउडिनरी का भी डैशबोर्ड खुलेगा एंड वहाँ पे जाके हमें मिलेगा हमारा क्लाउडिनरी का API की और बाकी सब डेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आना है अपना ये जो, अरे वाह, इन्होंने चेंज कर दिया यार, सही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्ट के ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि क्या करना है, लेकिन ठीक है हमारा API नेम से काम चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है उसका जो API। सेटिंग्स पे जाऊँगा मैं और मुझे एक अपलोड प्रीसेट बनाने दो। ठीक है, सो यहाँ पे आके देखो, मुझे ना सब चीज़ें मिलेगी, क्या कुछ है। ओके, मुझे यहाँ पे चेंज, मैं अकाउंट के ऊपर जाऊँगा। ओके, मेरा कहाँ पे गया? मुझे अकाउंट यही चाहिए मुझे। यूज़र मैनेजमेंट क्या है यार, कहीं पे कहाँ पे था वो? मैं प्रोडक्ट एनवायरनमेंट्स करूँगा। सब देखो ये वाला है, डिस्प्ले नेम, डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, यूज़र मैनेजमेंट। ओके, देखो ये एडमिन बता रहा है यहाँ पे। कहाँ पे है यार ये? वो कहाँ पे है? वो सिक्योरिटी में जाऊँगा, अपलोड वगैरह कहाँ पे है? ओके, यहाँ पे है प्रॉपरली, आई गेस यहाँ पे है। इनवाइट नहीं, इधर भी नहीं है। EC यहाँ पे, माय प्रोफाइल मुझे चाहिए यार, मुझे पता नहीं अभी कितना टाइम हो गया उसको यूज़ करके। हाँ, यहाँ पे ही है ऑब्वियसली। API की इसके ऊपर जाऊँगा, देखो यहाँ पे, बट आपको आपकी API की कॉपी करनी है। यहाँ पे आके आपको पहले अपनी API की कॉपी करनी है, आपको यह API की यहाँ पे लगानी है। ठीक है, API की आपने लगाया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको API की के साथ साथ हमारे पास एक कुछ तो चीज़ था, API सीक्रेट की हमें ज़रूरत नहीं। अभी हमारे पास बचा है क्लाउड नेम और क्लाउड प्रीसेट। तो क्लाउड नेम आपका क्या हो गया? आपका क्लाउड नेम होता है ये नहीं, देखो ये है ना, ये हमारा हो गया क्लाउड नेम। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा कॉपी करेंगे, ये जो भी है क्लाउड नेम उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये है ना मेरा क्लाउड नेम, कहाँ पे गया यार? यहाँ, हाँ ये है ना, ये मेरा क्लाउड नेम है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और कुछ ऐसे, एंड ये मेरा क्लाउड नेम है, तो इसको बैक करके क्लाउड नेम की जगह पे इसको पेस्ट करूँगा। एंड अपलोड प्रीसेट, तो अपलोड प्रीसेट के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अपलोड प्रीसेट के ऊपर, एंड आपको एक नया अपलोड प्रीसेट क्रिएट करना पड़ता है। लाइक हमारे कोड डेट यूट्यूब के ऊपर किया है हमने, यहाँ पे है बेसिकली, देखो कितनी बड़ी प्लेलिस्ट हो गई। तो कोड डेट हमने एक्चुअली 3 पार्ट्स के रिलीज़ किए। कोड डेट का पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो। उसमें हमने सॉकेट IO के साथ साथ बहुत अनोखी चीज़ें सीखी है। फिर हम यहाँ पे एक नया प्रीसेट क्रिएट करेंगे। प्रोसेट क्या होता है? ट्राइड नी प्रोसेट। ओके, ये इनका नया मेथड है। देखिए, अगर आप ये वाले वीडियोस देख चुके होंगे ना, ये वाले, तो उसमें लेगेसी मेथड है। अभी इन लोगों ने नया कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इन लोगों ने बोला है कि क्या करना है, तो मुझे बोलूँगा अपलोड प्रीसेट का नाम मुझे देना है पिक प्रिज्म रिएक्ट, और मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे लगा भी दूंगा क्योंकि मुझे बनाना है ना। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे पिक प्रिज्म रिएक्ट यहाँ पे मैंने दे दिया। ओके, एंड देन मैं बोलूँगा ये साइंड अनसाइंड, तो अनसाइंड करो, साइंड का अलग होता है, अनसाइंड ही रखो। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर ही बनाना चाहूँगा, पिक
प्रिज्म रिएक्ट के नाम से, ताकि जो भी हम फोल्डर फोटोज़ अपलोड करेंगे वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर जाएगा। ठीक है, इस फाइल में ठीक है, चलो ये इतना ही हो गया, मुझे इतना ही काम था, मैं सेव कर रहा हूँ और देखते हैं। हाँ, एक्सेस मोड पब्लिक, वैसे हाँ ये बोला टाइप अपलोड, ठीक है, यूनिक फाइल नेम ट्रू है, ओवर राइट फॉल्स है, चलेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ पे ट्यून अप करेंगे। तो हमारे पास अभी हमारा सब डेटा है और हमारा क्लाउडीनरी का सेटअप इतना ही है, इतना ही है। अब हम सिर्फ यहाँ पे आके, हम कहाँ पे गया वो मीडिया फ्लो एसेट्स प्रोग्रामर मीडिया, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे आके हम मीडिया एक्सप्लोरर पे जाके हम सब कुछ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से मीडियाज़ है। तो अभी यार यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरे पास 2 फोल्डर्स है, सैम्पल सिंपल्स के 4 फोल्डर्स है। अब यहाँ पे जो भी हम चीज़ें करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगी। इसको मैं थोड़ा नीचे करूँगा स्लाइड, ओके कूल। चलो अब यार ये काम करेगा, लेकिन उसके पहले हमने क्लाउडीनरी का जो है वो सेटअप किया। अब हमें बैकएंड में इन जो भी डेटा हम अपलोड कर रहे हैं, अब क्या होता है ना, क्लाउडीनरी का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। क्या करता है क्लाउडीनरी, आप जब भी इमेज अपलोड करते हो आपके कोड के हिसाब से, अगर मैं यूज़ अपलोड के पास जाऊँ तो देखो ये अपलोड कर रहा है, ठीक है, ये अपलोड कर रहा है एंड देन एक रिटर्न में एक इमेज दे रहा है। ठीक है, एक इमेज एक्चुअली नहीं दे रहा है, एक इमेज दे रहा है, मतलब वो सिक्योर यूआरएल जो इमेज का यूआरएल है, और ये पब्लिक आईडी मतलब उस इमेज का आईडी दे रहा है। तो 2 रिटर्न, और हम ये दोनों भी चीज़ ना बैकएंड में डालेंगे अभी। तो उसके लिए हमारे पास हमें आना पड़ेगा बैकएंड के पास। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इमेज ऐड .env को भी क्लोज करता हूँ एंड मैं आता हूँ बैकएंड के पास। बैकएंड में कहाँ पे, तो बैकएंड में मेरा सर्वर एक्चुअली फोल्डर है, उसके अंदर मेरे राउट्स में मेरे पोस्ट राउट्स है। मुझे देखने दो क्योंकि मैंने क्या कोई कंट्रोलर्स बनाए। हाँ, रिफ्रेश कंट्रोलर्स, मैंने रिफ्रेश टोकन, अरे मैंने कंट्रोलर्स में क्यों डाले, मुझे रिफ्रेश टोकन तो मिडलवेयर में डालना था। ठीक है, वो देखते हैं, बाद में सॉर्ट करते हैं। लेकिन मॉडल्स में हेल्पर्स में क्या क्या मेरा एक्सेस टोकन है, तो रिफ्रेश टोकन भी ऑब्वियसली वहाँ पे आएगा। उसको भी सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, मूव करता हूँ, ओके कूल। अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मुझे ऑटो कंट्रोल पे जाके देखना पड़ेगा पहले कि कहाँ से कुछ इंपोर्ट हो रहा है। तो रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन यहाँ से इंपोर्ट हो रहा था और मैं रिफ्रेश टोकन को भी इंपोर्ट करूँगा यहाँ से। अभी के लिए हमारे यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, तो मैं हेल्पर्स में से रिफ्रेश टोकन करूँगा, बिकॉज सेपरेटेड चीज़ें अच्छी रहती हैं। ठीक है, सेपरेट, ये जनरेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। तो ये अभी इंपोर्ट कर रहा है क्या, आना तो चाहिए, ये रिफ्रेश टोकन को इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए, इसमें आ जाएगा आई गेस। ठीक है, मैं इस लाइन को वापस से लिख देता हूँ, जनरेट नहीं रहेगा, इतना भी ये कर लेगा। और रिफ्रेश टोकन .js है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये सजेशंस क्यों नहीं दे रहा है मुझे पता नहीं। यहाँ पे भी अगर सजेशन दे रहा है तो सही है, नहीं दे रहा है तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। ठीक है, कंट्रोल स्पेस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे नहीं, मुझे हेल्पर्स के अंदर देखने दो। ओके, नहीं देगा वो सजेशन, बिकॉज ये ./हेल्पर्स है, डॉट करना पड़ेगा तब जाके ये चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास टोकन का है, ओके एक्सेस है मेरे पास। एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश टोकन, और कहाँ पे रिफ्रेश टोकन यूज़ हो रहा था मेरे भाई, मिडलवेयर में वेरीफाइड टोकन में आई गेस। यहाँ पे एक हो रहा था क्या, नहीं यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरीफाइड टोकन नहीं, एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन देखने दो। ठीक है, कूल। क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, ओके। और कुछ नहीं, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज। अब हमें क्या, अरे हाँ मेन चीज़ तो हम भूल गए, हमें आना है सर्वर के ऊपर और मॉडल्स में चेक करने दे पहले पोस्ट वाला मॉडल है क्या, नहीं। सो अभी हमारे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोस्ट वाला मॉडल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम पोस्ट का सब डेटा डालेंगे। यूज़र का मॉडल है और पोस्ट का मॉडल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे आई गेस रेफरेंस पास किया था। हाँ, पोस्ट का हमने रेफरेंस पास किया है, बट हमारे पास पोस्ट का मॉडल नहीं है। तो लेट्स मेक द पोस्ट वाला मॉडल। सो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक फाइल पे क्लिक करेंगे, post.js। ओके, उस post.js में हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहले करेंगे const mongoose इज इक्वल टू require mongoose, ओके।
सी mongoose स्पेलिंग राइट, हाँ राइट है, थोड़ा जूम करूँगा आपको थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। देन मैं कॉन्स पोस्ट स्कीमा बनाऊँगा। अभी हम फास्ट थोड़ा जाएंगे और हम बोलेंगे न्यू mongoose डॉट। अब यार ये स्कीमा है ना, ऐसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। तो जब आप ऐसे इंपोर्ट करते हो ना स्कीमा को, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली न्यू स्कीमा बताना पड़ता है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, आप ऐसे ही रखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन हमने कैसा, हमने पहले पूरे प्रोजेक्ट में हमने mongoose डॉट स्कीमा करके रखा है, तो हम वही कन्वेंशन जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इनको कमेंट करके रखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा यू कैन ऑल्सो राइट इन द बिलो वे। ओके चलो अब हम क्या करते हैं, हाँ कॉन्स्ट पोस्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा, अच्छा mongoose डॉट GEMA। ओके अच्छा, और ये इसको थोड़ा सा मैं MONGOOSE mongoose, तो अभी mongoose डॉट स्कीमा से मेरी नई पोस्ट स्कीमा में बना सकता हूँ। ओके कूल। अब इसको आपको पता है ऑब्जेक्ट टाइप देना पड़ता है, एंड हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। मैं बोलूँगा देख टाइटल है ना, टाइटल का टाइप क्या होगा, उसका टाइप स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग होगा, और ये रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड ट्रू होगी, ठीक है। चलो अब इसको चीज़ को सिंपल सा रेप्लिकेट कर दें, ओके। एंड इसका क्या नाम होगा, ऑथर भी तो रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली, पोस्ट अपलोड कर रहा है मतलब ऑथर भी रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है प्राइस, तो मैं सिंपल सा कॉपी ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो दबाऊंगा और यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये मेरा होगा प्राइस, ठीक है। ये होगा मेरा प्राइस, और प्राइस का टाइप क्या होगा, प्राइस का टाइप ऑब्वियसली नंबर होगा, नंबर, ओके। रिक्वायर तो ट्रू ही है। फिर बाद में आता है मेरा ये, इसको डाउन करेंगे और प्राइस के बाद हम दे सकते हैं इमेज के लिए इमेज, ओके इमेज, और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग्स, तो मुझे ऊपर ही करना चाहिए था स्ट्रिंग। देन हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको पहले रेप्लिकेट करते हैं। हमारे पास इमेज के साथ साथ एक पब्लिक आइडेंटिटी, लाइक इस इमेज में हम वो जो पब्लिक URL था ना, सिक्योर URL, वो पुश करेंगे, और इसमें इस जो ये जो नया फील्ड है हमने बनाया उसके अंदर पब्लिक आईडी स्टोर करेंगे, अगर हमें इन केस कभी लगा तो, क्योंकि पब्लिक आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे पब्लिक आईडी लिख देता हूँ, और उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप स्ट्रिंग ही रहने दो, और रिक्वायर्ड ट्रू ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इमेज की सिक्योर URL आ रही है इसका मतलब पब्लिक आईडी भी मेरे पास आएगी मेरे ऐप में। कूल। अब हम बोलते हैं इसमें ऑथर आईडी देते हैं, ओके ऑथर आईडी देते हैं। तो ऑथर आईडी क्या होगा, इसका टाइप होगा, क्योंकि देखो क्या होगा बेसिकली, हमने बोला था यूज़र में कि यूज़र में यहाँ पे देखो पोस्ट का रेफरेंस आ रहा है, तो वैसे ही ये पोस्ट किससे बिलोंग करता है तो उस ऑथर का भी मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी एक, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी नाम दिया है बट उसका रेफरेंस भी देना एक अच्छी बात होती है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा देख तेरा टाइप क्या है, तेरा टाइप है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स, ओके डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, अब अभी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, तो आपने यार प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं ना, अगर प्रीवियस वीडियोस मिस किए तो कैसे समझेगा, राइट। आपको करो यार वो वीडियोस देखो। रेफ इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, यूज़र, ठीक है, क्योंकि मॉडल यूज़र से बना है। मैं देखता हूँ एक बार, यूज़र, मेरा मॉडल किससे बना है, मेरा मॉडल यूज़र कैपिटल यू से बना है, तो यूज़र, ओके। सो हम पोस्ट में भी डालेंगे रेफरेंस किसको देना है, मॉडल यूज़र को। नेम कन्वेंशन मेथड करता है दोस्तों, परचेस्ड बाय करेंगे, परचेस्ड बाय द वे वो आगे जाके स्मॉल में कन्वर्ट होता है, बट फिर भी हमने मॉडल का नाम जो है मॉडल क्रिएट करने के टाइम पे तो उसको कैपिटल यू दिया था, तो हमें वही करना पड़ेगा। अब परचेज बाय में एक्चुअली परचेज बाय मतलब ये इमेज है वो मल्टीपल लोगों से परचेस्ड हो सकती है, राइट। तो हम इसको ना ऐसे करने के अलावा ऐसे एरे में देंगे, क्योंकि एरे में लाइक इसमें इस ऑथर आईडी में सिर्फ एक ही आईडी रहेगी, लेकिन जब हम इसको एरे में अगर रैप करेंगे तो उसमें मल्टीपल आईडीज आ सकती है, सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है। परचेस्ड बाय, तो मैं बोलूँगा देख टाइप जो है वो क्या है, टाइप तेरा सेम है, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ओके। फिर इसका रेफरेंस कहीं पे जाएगा, तो रेफरेंस ऑब्वियसली यूज़र के पास जाएगा क्योंकि उसमें ये सब डेटा है, राइट। यू कैपिटल यूज़र,
तो ये इतना सब डेटा मेरे पास रहेगा। एंड ऑल्सो आई विल से कि यार यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स चाहिए मुझे, टाइम स्टैम्प्स ट्रू इमेज कब बनी वगैरह उसके लिए, तो मुझे टाइम स्टैम्प की ज़रूरत होगी। एंड बिलो आई कैन से कि देखो कॉन्स्ट पोस्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें क्या होगा mongoose डॉट मॉडल बनाएगा पोस्ट नाम से, और फिर पोस्ट स्कीमा यूज़ करके CGMA, और मेरा OBS चल रहा है, हाँ चल रहा है। पोस्ट बीच बीच में याद आ जाता है यार, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे किया कि मैं आधा एक घंटा बोल चुका हूँ, दिन बाद में पता चलता है कि यार ये तो चला ही नहीं है। तो एक्सपोर्ट से इक्वल टू पोस्ट, तो बाद में बहुत ऐसा मोए सिचुएशन होती है और बहुत बुरा लगता है पोस्ट। ओके कूल। सो हमारे पास मेरा पोस्ट मॉडल बन के तैयार हो गया। आपको समझ चुका है कि पोस्ट मॉडल में क्या है, मेरे को समझ सकता है पोस्ट मॉडल में क्या है, ये लैपटॉप को समझ चुका है कि नहीं मुझे वो पता नहीं, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं उसको लैपटॉप को और उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। कूल। और मेरे पास पोस्ट मॉडल क्रिएटेड है। मैंने कुछ अभी तक मेरा बैक एंड फ्रंट एंड कुछ रेडी नहीं किया। अब हम डायरेक्ट पहले फटाफट से कंट्रोलर्स वगैरह बना लेते हैं। तो मेरे पास कंट्रोलर्स में ओ शिट व्हाट इज़ दिस मैन, सर्वर में कंट्रोलर्स में आएंगे, सर्वर में कंट्रोलर्स में हम आएंगे और हमारी इस जंग की शुरुआत करेंगे। क्या हम करेंगे, हम करेंगे पोस्ट कंट्रोलर के साथ कंट्रोलर। अब पोस्ट कंट्रोलर भैया मैदान में उतर चुके हैं, ओके। और पोस्ट कंट्रोलर में हमारे पास और बहुत चीज़ें आने वाली है। अब पोस्ट कंट्रोलर में लाइक ये कुछ मेहमानों को बुलाएगा, तो मैं लगा कौन शस्त्रों को बुलाओ, तो पोस्ट नाम का शस्त्र है उसको बुलाओ। और वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं रुको पता सर्च कर रहे हैं, गूगल API थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए, तो model/post ओके। देन दूसरे जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो यूज़र से आ रहे हैं, ओके चलो अच्छी बात है। तो इसको नाम हम देते हैं यूज़र। तो हमारे पास दो हमारे बड़े साइंटिस्ट आ गए। अब ये साइंटिस्ट क्या करेंगे, ये हमें आगे हेल्प करेंगे अपनी लड़ाई में। ये लोग सैनिकों को बुलाएंगे, ये लोग शस्त्रों को सफा करेंगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला होता है फंक्शन कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट करके फंक्शन होगा, ये एसिंग फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा इसके पास, ओके कोड ओके। अब पहली बात हमें ना क्रिएट पोस्ट के पहले हम एक वैलिडेशन लगाएंगे। वेरीफाई टोकन में जो था ना मेरे यहाँ पे जो वेरीफाई टोकन मिडलवेयर में अंदर, तो पहले वेरीफाई टोकन होगा और वेरीफाई टोकन के बाद हमें इसका कुछ डेटा मिलेगा, ठीक है। और उस डेटा से हम क्या ग्रैब करेंगे, उस डेटा से हम ऑथर की आईडी ग्रैब करेंगे। तो मैं बोला कॉन्स्ट ऑथर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट की आईडी। मैंने देखो किया था वहाँ पे, मैंने यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जो वेरीफाई, और मॉडल्स के अंदर नहीं, मॉडल्स के अंदर बार बार क्यों जाता हूँ, क्योंकि मुझे मॉडल पसंद है, राइट। मिडलवेयर के अंदर वेरीफाई टोकन के अंदर हम देखेंगे, तो देखो हम यहाँ पे डेटा डिकोड करके क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट की जो आईडी है वो हम यूज़र की आईडी के बराबर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का जो ऑथर है वो हम यूज़र का ऑथर कर रहे हैं, मतलब इस यूज़र का ऑथर है वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट की आईडी। तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूज़र का ऑथर रिक्वेस्ट की आईडी, हाँ थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ उसके लिए। तो बेसिकली ऑथर की आईडी, रिक्वेस्ट की आईडी क्या है मेरे पास है, इसके अंदर क्या है ऑथर की आईडी। तो मैं बोलूँगा कि ऑथर की आईडी के वेरिएबल के अंदर उस रिक्वेस्ट की आईडी आ जाए। बहुत सिंपल है, आपको पता है यार। कॉन्स्ट ऑथर अकाउंट टाइप करूँगा, अकाउंट टाइप करेंगे, ऑथर का अकाउंट टाइप कौन सा है, तो वो ऑथर का अकाउंट टाइप है वो रिक्वेस्ट डॉट अकाउंट टाइप। अब अकाउंट टाइप क्या होगा, उसका बेसिकली सेलर है, बायर है वो, ठीक है। तो कॉन्स्ट ऑथर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट आईडी, ऑथर अकाउंट टाइप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक चेक लगाएंगे कि इफ अकाउंट का ऑथर का अकाउंट टाइप बायर है, अकाउंट ओके, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, बी स्मार्ट कॉपी, लेकिन ये तो ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर ये डबल इक्वल टू है बायर के हिसाब से, ठीक है, बायर है ये, अगर समझो कोई बायर मेरा क्रिएट पोस्ट कर रहा है तो क्या हमें उसको देना चाहिए, हाँ भाई देना चाहिए ऑब्वियसली, बेचारा कोई तो मेहनत से कर रहा है। अबे भाई सेलर किसके लिए रखा है हमने, अगर उसको कुछ बनाना ही है, उसको कुछ अगर पोस्ट अपना बनाना ही है तो वो सेलर के डैशबोर्ड में जाके करेगा ना, बायर के इसमें बन के क्यों करेगा, सेंस बनता है भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं, भड़काओ मत। तो हम देखो क्या करेंगे कि अगर मेरी ऑथर का जो अकाउंट टाइप है, जो जिसने भी रिक्वेस्ट किया है, अगर वो मेरा बायर है बेसिकली, तो मैं बोलूँगा कि देखो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है रेस्पॉन्स और स्टेटस घर पे निकल, वो ज़रूरत ही। और उनको बोलूँगा देख, उसको घर पे निकल तो बोल नहीं सकते, थोड़ा रूड लगता है, तो हम उसको जेसन में भेजेंगे सक्सेस फॉल्स हो गया, पचका हो गया तेरा, और मैसेज भेजेंगे कि देख फॉरबिडन ओनली सेलर्स कैन पोस्ट, कूल।
कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, टॉगल वर्ड रैप करूँगा, दैट्स इट, कंट्रोल वी करके इसको हटा दूंगा बस। तो हमारा एक ऑथेंटिकेशन होगा कि यार हमारा सिर्फ सेलर ही पोस्ट कर सकता है। चलो अगर बायर रहेगा तो हटेगा यहाँ से रास्ते से, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ डिकोड करेंगे, कहाँ से, रिक्वेस्ट के बॉडी से, ठीक है। रिक्वेस्ट के बॉडी से हम क्या डिकोड करेंगे, तो वो होगा टाइटल, ऑथर, प्राइस, इमेज और इमेज ही और पब्लिक आईडी, ठीक है, पब्लिक आईडी, ओके। तो ये सब चीज़ें वो डिकोड करेगा और उसके बाद क्या करेंगे, हम ट्राई कैच ब्लॉक में डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हम डेवलपमेंट में, तो हमें पता चलना चाहिए कि एरर आ रहा है तो क्या एरर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जेसन में करेंगे सक्सेस फॉल्स और मैसेज होगा, ओके, सक्सेस फॉल्स और मैसेज क्या होगा, जो एरर में जो मैसेज है वो अगर वो नहीं दिखा हमें तो हम कैसे डिबग करेंगे दोस्तों, बात सही है ये ना, ठीक है। चल अब हमारे पास ट्राई में बेसिकली हमने कैच हैंडल कर लिया, सब कुछ हैंडल कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास वो सेलर है बंदा, अब सेलर का मुझे डेटा आ गया, अब हम क्या करना है, ऑब्वियसली जो मॉडल बनाया उससे हमें बनाना है यार, मॉडल बनाना है पूरा। तो हम बोलेंगे कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट, अच्छा न्यू पोस्ट करके क्या होता है, ठीक है। और इस पोस्ट के अंदर क्या होगा, टाइटल होगा, ऑथर होगा, रुको, टाइटल, ऑथर, अगर यही सब मुझे डेटा लेना है तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, कॉपी करके, अरे बाबा ये तो चमत्कार हो गया गाइस। कभी कभी ऐसे भी काम किया करो, डायरेक्टली देखो टाइटल, ऑथर, प्राइस, इमेज, ऑथर आईडी, रुको, ऑथर आईडी तो हमें लेना है, लेकिन ऑथर आईडी हम यहाँ से लेंगे क्योंकि हम बॉडी से नहीं लेंगे, हमारे पास टोकन है ना। तो देखो हमने वहाँ से डिकोड किया है एक ऑथर का आईडी, तो हमने ऑथर का आईडी भी ले लिया और ये हो गया। अब सेकंड चीज़ आती है कि ये होने के बाद मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सा करता हूँ और मैं एक बात बोलता हूँ कि देख ओके अवेट कर दे पोस्ट डॉट सेव, मैं इतना अच्छे से फॉर्मेट कर रहा हूँ और तू, हाँ कूल। सो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई कि हमने इसको अवेट पोस्ट डॉट सेव किया। चलो ये हुआ पोस्ट कंट्रोलर, लेकिन अभी क्या होगा देखो, मैंने पोस्ट को क्रिएट किया, लेकिन ये पोस्ट ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये पोस्ट ऐड हो गई तो मुझे इसकी आईडी जो है वो यूज़र में डालना है, बिकॉज कौन से यूज़र ने डाली है मैं यहाँ पे आपको एक स्कीमा के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हमारा स्कीमा कहाँ पे, मॉडल्स के अंदर स्कीमा यूज़र स्कीमा, ठीक है। अब यूज़र के अंदर देखो कि अपलोड्स के अंदर हमारे पास डेटा भी होना चाहिए ना यूज़र के पास। एज अ मैं, अगर मैं मेरे पोस्ट को अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे अपलोडेड पोस्ट में, मेरे अपलोड्स में मेरे को डेटा लिखना चाहिए ना। तो अभी तो सिर्फ हमने पोस्ट क्रिएट किया है, लेकिन उस पोस्ट की आईडी को हम अब पोस्ट करेंगे उसके अंदर, पोस्ट की आईडी को पोस्ट करेंगे, ग्रेट ना। तो हम इसको क्या सिंपल सा बोलेगा कि देख अवेट कर, किसको अवेट कर, और यूज़र है ना, यूज़र उसको फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर दे। अब फाइंड बाय आईडी, अब भाई उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो आईडी के थ्रू हेल्प फाइंड करेंगे। आईडी कहाँ से, ये ऑथर के आईडी में हमने डिकोड किया था ना यार ऊपर, क्या बात करता है तुम यार, ये देखना यार उधर ऑथर आईडी है ना इधर, ठीक है। तो ऑथर आईडी लिखा एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम डॉलर करके पुश करेंगे। डॉलर एक पुश साइन होता है, वो क्या करता है, पुश करने के लिए हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। और हमें क्या करना है यहाँ पे, वहाँ पे अपलोड्स था ना, अपलोड्स, तो मुझे पुश करना है किसमें, अपलोड्स के अंदर ये जो पोस्ट है उसकी आईडी को, ठीक है। और ये ऐसा नहीं, पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, मतलब बेसिकली क्या करना है, मुझे यूज़र मॉडल के थ्रू फाइंड करना है ऑथर आईडी के थ्रू, मतलब इस मॉडल के अंदर इस आईडी से, और मुझे वो जो आईडी जो यूज़र मिलेगा उसमें मुझे पुश करना है अपलोड्स के अंदर इस पोस्ट की, लाइक ये जो पोस्ट है उसकी जो आईडी है वो पोस्ट करनी है, ठीक है। चलो, और ये सब होने के बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस करना है और 200 करना है, यूजुअली 201 क्योंकि कुछ क्रिएट होता है ना तो 201 करता है। और स्टेटस होता है, स्टेटस तो दे दिया हमने, डॉट जेसन कर दिया, सक्सेस ट्रू है इस टाइम पे, मैसेज है और पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इस पूरे के पूरे पोस्ट को भी भेज देंगे हम।
ताकि मुझे दिखे क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इतना से डेटा ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। हम और क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ काम कर देंगे, हम सब बैकएंड का काम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, तो इन फ्यूचर मतलब इन फ्रंट एंड के टाइम पे मैं जब काम करूँगा तो मुझे इजी पड़ जाएगा। ये आई गेस बेटर होगा, क्योंकि अगर हम बार बार वहाँ पे चेंज करने जाए तो। ठीक है, या फिर मुझे कुछ समझ रहा नहीं यार, मुझे कुछ समझ रहा नहीं है। मैं काम करता हूँ अभी के लिए ना, इसको यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट गेट ऑल पोस्ट। ठीक है, तो ये ऑल पोस्ट को गेट करने के लिए होगा हेल्प, तो मैं यहाँ पे लूँगा ASYNC async रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड हियर बैकएंड में हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे। और ट्राई कैच का सिंटैक्स लोडिंग चल रहा है दोस्तों, और कैच में हम प्रेस करेंगे पुट करेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स और स्टेटस, और 500 होगा क्योंकि इंटरनल सर्वर एरर है, और हम जेसन में भेजेंगे सक्सेस फॉल्स सक्सेस फॉल्स। मैसेज होगा, वो मैसेज होगा वो है इंटरनल। ओके, इंटरनल एक्चुअली मैं इधर इंटरनल सर्वर एरर डॉट मैसेज भेजता हूँ, एरर। ठीक है, तो मुझे समझे कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। अब ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा एक काम करना है। मुझे क्या करना है, कौन पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड करेंगे, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऐसा ऑब्जेक्ट दे देंगे, सो ये सबको फाइंड करेगा। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर पोस्ट की लेंथ जो है वो ट्रिपल इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और 2000 नहीं 200 डॉट जेसन भेजना है। जेसन बहुत सिंपल होगा, दैट इज सक्सेस फॉल्स, और मैसेज होगा व्हाट 2 मिनट। सक्सेस फॉल्स और मैसेज क्या होगा, नो पोस्ट फाउंड, नो पोस्ट फाउंड। ओके, चलो अगर लेंथ 0 हुई तो एल्स क्या होगा, तो हम एल्स क्या करेंगे, हम एल्स रिटर्न करेंगे स्टेटस रेस्पॉन्स और स्टेटस करेंगे 200, और रिटर्न क्या करेंगे 404 होता है ये। ओके, 404 कुछ फाइंड नहीं हुआ तो किसी ने नोटिस नहीं किया ना, मुझे पता है आपका ध्यान नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे। रिस्पॉन्स और स्टेटस 200 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स। ओके सक्सेस ट्रू, ध्यान नहीं है, वापस से ध्यान दो। और हम डेटा में क्या डालेंगे, डेटा में जो भी पोस्ट मुझे मिल रहे हैं वो डालेंगे, एंड दैट्स इट। हमारा गेट ऑल पोस्ट भी रेडी हो गया। एंड इन सच मुझे और क्या ज़रूरत होगी, हम गेट माई पोस्ट करके एक ये भी बना देते हैं, गेट माई पोस्ट करके बनाते हैं, क्योंकि मुझे ना अभी बैकएंड करने का फटाफट मन कर रहा है, और ये थोड़ा सा लेंदी है ना, बैकएंड थोड़ा सा लेंदी है, तो कैसा और कुछ नया सीखने मिलता है, तो कभी भी बैकएंड करने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो मैं बोलूँगा गेट माई पोस्ट। अभी हमने गेट ऑल पोस्ट के लिए बनाया था ना, अभी गेट माई पोस्ट। ओके, तो मेरे जितने भी पोस्ट है वो ग्रैब करेगा, तो मैं एसिंग करूँगा और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे कुछ ऐसे, और हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऑथर ID इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ID। ओके, फिर हम बोलेंगे कॉन्स्ट ऑथर अकाउंट, ये मैं इधर डबल क्यों लेकर आऊँ भाई, ऊपर है ना, ये इसको ही कॉपी करूँगा यार, सिंपल सी बात। मेरा कीबोर्ड के कुछ स्ट्रोक्स बच गए दोस्तों, माई कीबोर्ड विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। ठीक है, अब हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालेंगे, और रिटर्न करेंगे रेस्ट ऑफ स्टेटस मानसो डॉट जेसन। तो जेसन SUCCESS सक्सेस क्या है बताओ जल्दी, सक्सेस फॉल्स है, कूल। मैसेज क्या है बताओ जल्दी से, क्या मैसेज क्या है, जल्दी बताओ। मैं इंटरनल सर्वर एरर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज करो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे
क्या करना है मुझे यहाँ पे गेट माई पोस्ट में जो कैसा लॉजिक होगा देखो, बेसिकली मैं ऑथर की आईडी ग्रैब कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरी आईडी है और मेरा अकाउंट टाइप भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे गेट माई पोस्ट। ओके, तो मुझे दोनों भी सिचुएशन में पोस्ट मिलने चाहिए, लेकिन अगर मैं बायर हूँ तो मेरे पास मेरे पोस्ट कौन से हुए, तो एक बार आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे ना सबको लगेगा कि हाँ भाई तुम क्या करो, वो खुद के आईडी से फाइंड करके पॉपुलेट कर दो। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, बात क्या है, सिंपल सी। देखो पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र, पोस्ट की ज़रूरत नहीं। अभी समझो मेरा अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट सेलर है, ठीक है, तो सेलर के पर्सपेक्टिव से मैं अगर देख रहा हूँ तो मेरे पास सेलर डैशबोर्ड होगा, बराबर, सही पकड़े। अब उस सेलर डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पोस्ट कौन से हुए, जो मैंने अपलोड की। श्योर है, मैं एज अ सेलर मेरे पोस्ट कौन से हुए जिसको मैंने अपलोड किया, तो ये मुझे दिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड्स, ठीक है। परचेस का हम बाद में देखेंगे आपको। लेकिन अगर मैं एक बायर हूँ तो मेरे पोस्ट कौन से हुए, जो मैंने खरीदे, ठीक है। बायर हूँ तो मैं जो मैंने खरीदे हैं वो, हाँ ठीक है। अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे अपलोड्स में से डेटा ग्रैब करना है। अगर मैं परचेस्ड हूँ, मतलब अगर मैं बायर हूँ तो मुझे परचेस में डेटा ग्रैब करना है, सिंपल। इसको कैसे करेंगे भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार मैं बोलता हूँ कि एक बार खुद से करके देख लो, फिर इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, मतलब रिज्यूम करो, ठीक है। चलो, आई होप आप करके आ गए होंगे या फिर आपने एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई किया होगा। अगर नहीं तो ट्राई करो यार, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑथर अकाउंट टाइप हो गया हमारे पास, ऑथर अकाउंट टाइप है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम ग्रैब करेंगे। हम बोलेंगे इफ़ मेरा ऑथर का अकाउंट टाइप जो है वो डबल ट्रिपल इक्वल टू, बायर ट्रिपल इक्वल टू लगाओ, डबल इक्वल लगाओ, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, मतलब यूजुअल तो वैसे तो बोले जाए तो बहुत फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर मेरा अकाउंट का टाइप बायर है तब क्या करो, तब ऑब्वियसली मुझे डेटा चाहिए परचेस में से, ऑब्वियसली ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा परचेस्ड, यहाँ पे डिकोड करता हूँ, परचेस्ड बाय है ना वो, या फिर परचेस्ड है, मुझे देखने दो एक बार। यूज़र में से मुझे परचेस्ड, ओके परचेस्ड, ओके कूल, परचेस्ड, कॉन्स्ट परचेस्ड इज इक्वल टू, अब ये क्या है, अवेट होगा और यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। तो यूज़र किससे होगा, फाइंड बाय आईडी, ऑथर आईडी, ठीक है। तो ऑथर आईडी से फाइंड होगा और हम क्या पॉपुलेट करेंगे, परचेस, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डेटा लिखते हैं ना तो पूरा का पूरा एरे आ जाता है, उसमें बहुत सारा लाइक आपको एक रेस्पॉन्स आता है ना, वैसे आ जाता है, लेकिन उसमें से भी हम लोग परचेस ये डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सिर्फ डेटा लिखे ना, कौन डेटा, तो क्या होगा, इस डेटा को अगर हम लॉग करेंगे तो हमें पूरा ऐसा एक जेसन दिखेगा जिसमें ऑथर आईडी होगा, मतलब बहुत सारे डेटा होगा, और उसमें से परचेस के अंदर ये होगा, मतलब जो भी डेटा है ना ये यूज़र के अंदर सब डेटा होगा, ठीक है, सब डेटा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, उससे भी हम लोग, उसमें से भी हमें परचेस्ड पॉपुलेट करना है ना, लाइक परचेस का डेटा पॉपुलेट हुआ है, लेकिन वो हमें यहाँ पे करना है, तो हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसे करेंगे। आप एक बार खुद से ही करके देखो, ओके। चलो, और पॉपुलेट करना है परचेस्ड को, ठीक है। अब यूज़र डॉट, ये एरर क्यों दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड कॉमा, कहाँ पे, कहीं पे कॉमा लगाया गया मैंने, सो कंट्रोल बी करूँगा। मैंने लिखा यूज़र कॉन्स्ट परचेस्ड इज इक्वल टू, और वेट किया मैंने, और मैंने बोला यूज़र डॉट फाइंड बाय, हाँ बराबर, क्लियर। अब फिर मैंने क्या करूँ, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग परचेस दिखाऊंगा आपको, क्योंकि दिखाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एक दिखाऊंगा बाद में मैं आपको, एंड देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि देख, इफ़ अगर परचेस नहीं है, इफ़ नॉट ऑफ परचेस्ड एसईडी, अगर नॉट ऑफ परचेस्ड है तब PRCHASED, हाँ। अगर मेरे पास परचेस का डेटा नहीं है तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस करूँगा 500, ओके। या फिर मैं इसको, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं JSON404 डॉट JSON भेजूँगा, और मैं बोलूँगा सक्सेस फॉल्स है दूड,
और मैसेज जो है वो क्या है, वो है मेरा नो पोस्ट फाउंड, सिंपल, ठीक है। इफ़ नॉट ऑफ परचेस, अगर परचेस नहीं है तो क्या करूँगा, सिंपल मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा रेज डॉट स्टेटस करूँगा 200 डॉट जेसन SUCCESS सक्सेसफुल, और डेटा जो है डेटा है परचेस। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आप इस केस में अगर आप पाइथन में होते तो आपको आता था एरर यहाँ पे इंडेंटेशन के हिसाब से, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में हो, जावास्क्रिप्ट बहुत फेमिलियर है। Alt Shift F करूँगा, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देगी एंड बहुत अच्छा होगा, डेटा परचेस्ड, ओके, दैट्स इट। दूसरा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि इसको दूसरे वे में कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन वो हम दूसरे इसमें देखेंगे। एल्स क्या करेंगे हम, आपको दोनों भी मेथड पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बायर है तो ये सब करो और ये भेजो, एल्स ऑब्वियसली अगर बायर नहीं हो तो मैं क्या सेलर हूँ, दो ही मेथड है ना मेरे पास। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि देख कॉन्स्ट अपलोड्स, मुझे इस टाइम पे ग्रैब करना है अपलोड्स, और यहाँ पे अवेट करना है और बोलना है कि यूज़र डॉट फाइंड वन, ओके, फाइंड बाय आईडी, राइट, फाइंड बाय आईडी, और ऑथर ऑथर आईडी, इससे फाइंड करो, और पॉपुलेट क्या करो, अपलोड्स, POPULAT, पॉपुलेट क्या कर दो, अपलोड्स, यस, पॉपुलेट अपलोड्स कर दो। और यहाँ पे एक चेक कि इफ़ नॉट ऑफ अपलोड्स देन क्या करो, अगर अपलोड्स नहीं है तो रिटर्न और रेस्पॉन्स स्टेटस कर दो 500 एंड उसको भेज दो यार, नहीं 404, और डॉट जेसन ESS, सक्सेस क्या है, फॉल्स है, और मैसेज क्या है, मैसेज है नो पोस्ट फाउंड, नो पोस्ट फाउंड, राइट, नो पोस्ट फाउंड, कुल। तो ये हमारा एक हो गया। अगर मेरे पास अपलोड्स है तो क्या करोगे आप, तो मैं बोलूँगा रिटर्न करूँगा, मैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस करूँगा और बोलूँगा 200 डॉट जेसन करूँगा, सक्सेस होगा मेरा ट्रू, और मेरा मैसेज होगा मेरा एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये इतना बात हुआ, मेरा गेट माई पोस्ट हो गया। अब और भी चीज़ें बचती है कुछ, लेकिन वो हम बाद में कवर अप कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ इशू नहीं है। तो मेरे ऑल पोस्ट गेट ऑल कर दिया, गेट माई पोस्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये गेट माई पोस्ट, और इतने फीचर्स अभी के लिए बस हुए, और हम क्या करेंगे अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं बोलूँगा देखो मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, और मुझे क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, अभी कंट्रोल स्पेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे, नहीं, क्रिएट पोस्ट अपडेट करना है, गेट ऑल, सॉरी गेट ऑल, मुझे कहाँ पे गए, हाँ, गेट ऑल पोस्ट करके था, गेट ऑल पोस्ट करके था, उसको करना है। देखो कि दो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, गेट ऑल पोस्ट हुआ, तो हाँ ये बात हुई, रिसेंटली किए थे हमने, और गेट माई पोस्ट, तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से। अब इन चीज़ों को हमें ग्रैब किस में करना है, राउट्स में। तो हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी पोस्ट राउट्स बनाए थे, आई गेस आपको समझ में आए। पोस्ट राउट्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं, सर्वर के अंदर है, यहाँ पे पोस्ट राउट्स, राउट्स के अंदर पोस्ट राउट्स, एंड इन पोस्ट राउट्स के अंदर यहाँ पे हमें जो है वो चीज़ को काम करना है। और कैसे करेंगे हम, पहली बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पे राउटर डॉट पहला होगा मेरा पोस्ट, तो मैं लिखूँगा पोस्ट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा /post/create, ओके, मतलब पोस्ट के अंदर क्रिएट,
फिर वेरीफाई टोकन करो, वीडियो एंड करो नहीं, वेरीफाई टोकन। अब वेरीफाई टोकन को मुझे बुलाना पड़ेगा, तो लेट्स बुलाते उसको। किधर क्या यार, हम बोलेंगे देख कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन इज इक्वल टू रिक्वायर। हमने अभी वेरीफाई टोकन एक्सपोर्ट कैसे किया था वो भी मुझे इतना खास याद नहीं। आई गेस ऐसे ही क्या रहेगा, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर स्लैश वेरीफाई टोकन। अब इसके अंदर से वेरीफाई टोकन आ रहा है क्या, चेक करते हैं। नहीं, मिडलवेयर स्लैश वेरीफाई टोकन, रुको मुझे एक बार देखने दो। मिडलवेयर स्लैश वेरीफाई टोकन एक बार चेक करने दो, तो टोकन वेरीफाई टोकन, ओके वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग दिस, ठीक है। सो हम इतना सा बोलेंगे कि देखो एक्सपोर्ट्स वेरीफाई टोकन, ओके कूल। अब अभी हम ऐसे उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको ऐसे वे में बराबर ग्रैब कर रहे हैं, दैट्स इट, कूल। तो मेरे पास वेरीफाइड टोकन भी आ गया। वेरीफाइड टोकन होने के बाद इसके अंदर वो टोकन वीगन आईडी वीडी सेट करेगा, देन डायरेक्टली क्रिएट पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे, क्रिएट पोस्ट। अब नाउ वी आल्सो हैव टू इंपोर्ट दिस क्रिएट पोस्ट, तो मैं बोलूँगा कॉन्स क्रिएट पोस्ट इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश ऑथ कंट्रोलर। तो ऑथ कंट्रोलर के अंदर मेरे पास क्रिएट पोस्ट था। रुको, बाय द वे ये ऑथ कंट्रोलर के ऊपर हम लोग कल क्यों कर रहे थे, और पोस्ट कंट्रोलर के ऊपर था, राइट, चेक करने दो। पोस्ट कंट्रोलर के अंदर था ना ये, हाँ पोस्ट कंट्रोलर से अंदर से हो रहा था, तो मैं ऑथ कंट्रोलर से ये एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ रहेगा। देखो अब यहाँ पे आकर दिखाएगा ना, सजेशंस में आपको दिखता है कि हाँ देखो ये अभी तक नहीं हुआ, इंपोर्ट हुआ है। सो हमें यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ पे सजेशंस आया, और ऐसे करेंगे यहाँ पे सजेशंस है, कूल। तो हुआ। सेकेंड चीज़ इज़ कौन सा, राउटर डॉट गेट था, ठीक है, राउटर डॉट गेट स्लैश पोस्ट स्लैश गेट ऑल करके लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या करेगा ये गेट ऑल पोस्ट कर देगा, ठीक है। इसके लिए कुछ वेरीफाई टोकन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। सो अब ये देखो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा। फिर लास्ट बचता है कॉन्स्ट ओके राउटर डॉट गेट करते स्लैश माई पोस्ट करके कर देते, स्लैश पोस्ट और स्लैश माई पोस्ट, ओके माई पोस्ट ऐसे लिख देते हैं, माई पोस्ट। एंड हम यहाँ पे पहले वेरीफाई करेंगे कि मेरा डेटा चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे वेरीफाइड टोकन करूँगा, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि गेट माई पोस्ट प्रेस करूँगा। मुझे इनको इंपोर्ट करना है बेसिकली, लेकिन ये इंपोर्ट हो रहे नहीं है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ, ओके। तो हाँ अब देखो गेट माई पोस्ट हुआ और गेट माई पोस्ट, अच्छा दो बार, इतना भी कुछ ज़रूरत नहीं था यार, गेट ऑल पोस्ट कर देते उससे। तो हमारे पास हमारे ये बैकएंड के जो राउट्स है वो अभी के लिए बन गए हैं। तो इसका मतलब क्या भाई कि हम अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। चलो एक बार करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो CD क्लाइंट होना तो चाहिए, वैसे होना तो चाहिए ऑब्वियसली CD क्लाइंट, लेकिन देखने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या एरर्स आ रहा है यार। npm रन डेव करेंगे, ओके यहाँ पे करेंगे CD सर्वर और बोलेंगे node mon index.js, ठीक है, node mon कूल हो रहा है, राइट, हो रहा है। सर्वर को स्टार्ट होने दो ताकि एरर्स दिखे, कुछ एरर नहीं सर, हाँ डेटाबेस कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके कंट्रोल T करके लैग हो रहा है बहुत, हम यहाँ पे आके लोकल होस्ट करेंगे 5173, क्योंकि जो अभी हमने जो एग्ज़ाम दी है उसका रिज़ल्ट देखते हैं अभी प्रॉपरली है कि नहीं। और हम कंट्रोल शिफ्ट I भी करके रखेंगे, सो दैट कि हमारे पास इन सच कुछ एरर्स ना हो।
मैं करूँगा लॉगिन के ऊपर, और लॉगिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज मेरे पास टोकन्स है आई गेस, ठीक है। अब हाँ, तो हम वैसे ही डायरेक्टली करते हैं, अभी हमने कुछ ज़्यादा ये लगाया नहीं है ना। तो सेलर स्लैश प्रोफाइल पे जाएंगे, अगर हमारा टोकन एक्सपायर हुआ हो तो वैसा वो एरर वगैरह देगा ना, तो उसके हिसाब से। अब देखो मुझे फ़ाइल चूज़ करना है, तो मुझे आप यूजुअली ऐसे ही टाइम पे नेटवर्क पे पास आना पड़ता है। मैं फ़ाइल चूज़ करूँगा और मैं कोई ऐसा अच्छा फ़ाइल चूज़ करता हूँ, और मैं द हिमालय कर देता हूँ। ओके, ओपन कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे हिमालय वाला हिमालय ट्रैक लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका प्राइस एक्चुअली मुझे बहुत खर्चा भी पड़ा था, तो मैं इसका प्राइस रखूँगा $25। ओके, मैं जब भी ऐड प्रोडक्ट करूँगा, इमेज अपलोड फेल्ड। अब इमेज अपलोड क्यों फेल्ड हुआ वो भी देखते हैं। अपलोड प्रीसेट मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हेन अनसाइंड अपलोड। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमने अपलोड प्रीसेट सेट नहीं किया, लेकिन हमने तो अपलोड प्रीसेट सेट किया था। चलो देखते हैं व्हाट वाज दैट। मैं बोला ना आपको, अपलोड प्रीसेट का एरर आता है, कितना भी करोगे ना कभी ना कभी आ ही जाता है वो अपलोड प्रीसेट। तो मुझे ENV को एक बार, तो ये पिक प्रिज्म रिएक्ट, ये मेरा अपलोड प्रीसेट है। यूजुअली ऐसे एरर्स, क्या पिक प्रिज्म रिएक्ट बराबर लिखा वहाँ पे भी सही में था, क्योंकि मैंने ही अपलोड प्रीसेट डिसाइड किया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपलोड प्रीसेट पिक प्रिज्म रिएक्ट बराबर है अपलोड प्रीसेट। मैं इसको कॉपी करूँगा और इमेज ऐड में चेक करूँगा। अच्छा, इमेज ऐड को मैं पोस्ट राउट्स को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहाँ पे गया वो, हुक वाले, हुक में था राइट। हुक्स, रिएक्ट हुक्स, वेयर आर यू। हाँ, हुक्स में था क्या। यूजुअली मुझे हुक्स यहाँ पे बाहर बनाने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही बनता चलता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज़ अपलोड के टाइम पे के अंदर, ठीक है, हुक्स के अंदर मेरा मेरा DN विदाउट क्लाउड अपलोड, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वो क्लिक करता हूँ, हाँ है। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, console.log करता हूँ, .log करता हूँ क्या ये अपलोड प्रीसेट, तो मुझे पता चले कि आ रहा है क्या। और मैं ब्राउज़र के ऊपर भी कंसोल पैनल खोल के बैठता हूँ एंड यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। API क्लाउड बैड रिक्वेस्ट, अपलोड प्रीसेट मस्ट बी देयर। लेकिन जब मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ इमेज अपलोड पे, तो यहाँ पे मेरे पास अपलोड प्रीसेट है मेरे पास। क्यों एरर आ रहा है, डोंट नो। अपलोड प्रीसेट कंसोल भी नहीं हुआ ना। तो एक काम करता हूँ मैं, न्यू फॉर्म डेटा बन रहा है। ओके, अपलोड प्रीसेट बनेगा मेरे पास, मुझे पता चलना चाहिए अपलोड प्रीसेट क्या है। और एक बार ना इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ मेरे सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए, और मैं यहाँ पे इसको चूज़ फाइल कर देता हूँ। और यहाँ से हम जो है यदि हिमालय या फिर चलो शेप्ड बीच पे जाता हूँ। चलो मैं अभी बीच पे गया हूँ, ठीक है। और $36 मेरा समझो। मैं ऐड प्रोडक्ट किया, अनकोड रीडिंग डेटा। देखो अभी ये इमेज और .jsx में 38 में एक एरर आया। क्या एरर आया देखते हैं यहाँ पे टोस्ट रेस्पॉन्स और डेटा डॉट मैसेज, कुछ तो अलग ही एरर आया। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे तो समझना चाहिए, मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ। रुको, एरर इज़ देयर, लेकिन ये रीडिंग डेटा ये क्या है। एक काम करता हूँ, किस में आता है ये, ऐड इमेज में था राइट। मुझे ऐड इमेज में यहाँ पे ना एक बार काम करता हूँ, इसको डेटा
कंसोल डॉट लॉग एरर कर देता हूँ। अब देखता हूँ, देखो देखो कुछ तो इज़ नॉट डिफाइंड, वीट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट इज़ नॉट डिफाइंड। वीट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट इज़ नॉट डिफाइंड ऐसा बता रहा है, और मेरी env फाइल यहाँ पे ही है। अपलोड प्रीसेट इज इक्वल टू, ये तो मैंने किया है वीट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट। काम करते, हुक्स को हम सोर्स के अंदर डालते हैं। ओके ठीक है, यस 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 यस, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। अब हमारे हुक्स कहाँ पे इमेज ऐड पे हुए थे, तो एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे हैं हुक्स। हाँ हो गए। मुझे एक बार चेक करने दो उसका सोर्स प्रॉपर है क्या। हाँ, और एक बार वापस से हम ट्राई करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो क्या करते हैं, हिमालय का लेते हैं इस टाइम पे वापस से। और इस टाइम में मेरी मेहनत बड़ी, तो हम प्राइस भी बनाएंगे, तो हम लेंगे द हिमालय, ठीक है, तो हिमालय। और प्राइस स्पैम पे हम लिखेंगे 26। चलो ऐड प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पे कैन नॉट रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट्स द एरर डूड, व्हाट्स द एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर आया, और एरर में भी यही आया कि वीट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट इज नॉट डिफाइंड। एक बार वापस से मैं क्लाइंट डॉट env पे देखूंगा। वेट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट तो है भाई है, लेकिन मेरा वो फाइल में लॉग भी तो नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ। चलो यार अभी तो देखते हैं, मैं एक बार इस ना चीज़ को npm नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। और मेरा इमेज ऐड वाले चीज़ में मेरा ये जो फंक्शन है यूज़ अपलोड हुक, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अपलोड प्रीसेट इज, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे अपलोड प्रीसेट मेरा इस फॉर्म डेटा में जा रहा है UPLOAD PRESET, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, इसने इमेज के बारे में एरर नहीं दिया, अपलोड प्रीसेट के बारे में, अपलोड प्रीसेट ये ऐसे ही होता है मुझे पता है, और डोंट नो क्या एरर है इस टाइम पे। एक बार ट्राई करके देखते हैं। npm रन डेव करते हैं, यहाँ पे npm रन डेव। चलो एक बार लेट अस ट्राई वंस अगेन, और इस टाइम पे देखते हैं क्या एरर है, क्योंकि यूजुअली अपलोड प्रीसेट का एरर ना ऐसे सिली आ जाता है, लेकिन आप अगर देखोगे तो अभी चल रहा है, लेकिन थोड़े मतलब अभी बंद है, थोड़ी देर के बाद चालू हो जाएगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैं जब फर्स्ट टाइम पे जब ये सीख रहा था चीज़, तो मुझे अपलोड प्रीसेट ने बहुत टाइम लगाया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया फटाक से हो गया था। तो हिमालय, तो हिमालय लिख देता हूँ इस टाइम पे, हिमालय। चलो यार इस टाइम पे थोड़ा सा हम प्राइस कम करके देखते हैं, भले क्या पता इसने कम प्राइस की वजह से अपलोड डॉट JSX 5 पे एरर आया, ठीक है। अपलोड प्रीसेट है ही नहीं, अपलोड प्रीसेट इज नॉट देयर, ओके। नहीं आ रहा है यार, अपलोड प्रीसेट नहीं आ रहा है, कुछ कंसोल में भी एरर दिखा रहा है। तो व्हाट टू डू। अब एक बार इसको कुछ ऐसे करके देखते हैं। अपलोड प्रीसेट है ना यार, क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट इतना लिखा हुआ है,
और अगर मैं उस यूज़ अपलोड हुक पे पास जाऊँ और चीज़ चेक करूँ तो मुझे नहीं लगता इन सच इतना कुछ होगा। मुझे सोचने दो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अपलोड प्रीसेट बराबर से लिखने के लिए बोल रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ ना क्लाउडिनरी मैनेजमेंट के ऊपर, और वहाँ पे ही चेक करता हूँ मेरा अपलोड प्रीसेट क्या है। तो मैं सेटिंग्स के ऊपर आऊँगा। एक्चुअली मुझे सेटिंग्स के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे प्रोफाइल के ऊपर आने की ज़रूरत थी अपलोड प्रीसेट्स के अंदर। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हाँ माय प्रोफाइल के ऊपर आऊँगा और मुझे देख ले दो यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अपलोड प्रीसेट्स है मेरे पास, एंड आप देख सकते हो यही है मेरा अपलोड प्रीसेट। ओके, मैं इसको कॉपी करूँगा। यही है मेरा प्रीसेट, यही है वो। एक बार इसको वापस से पेस्ट करता हूँ। देखो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जैसे का वैसा ही है। थोड़ा सा पोजीशन भी चेंज कर लेता हूँ यार। ठीक है, PREST ये सब सेम तो लिखा है ना मैंने, सेम ऑब्वियसली कॉपी किया था मैंने और किया था। अब क्या कर सकता हूँ मैं, UPLOAD_PRESET फॉर्म डेटा बनाया, फॉर्म डेटा फाइल अपेंड किया, फिर import डॉट मेटा डॉट env वेट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट। हाँ है यार प्रॉपरली। API की अब इंपोर्ट ये कर लिया। फिर कॉन्फ़िग को लगाया कि हमने यहाँ पे एक चीज़ थी कि हमने कॉन्फ़िग को भी लगाया नहीं था, तो हम यहाँ पे हाँ एक चीज़ है, हम यहाँ पे हमने सिर्फ URL बताया था क्या करने का। हम यहाँ पे और एक करना चाहिए हमें, यहाँ पे फॉर्म डेटा देना है, फॉर्म डेटा दूसरा चीज़, और थर्ड चीज़ हमें पास करना है कॉन्फ़िग। तो आई गेस यही थी बात। एक बार सर्वर स्टार्टेड ये होने दो। एक बार इसको रिफ्रेश करने दो। लेट्स सी कि इस टाइम पे हमने चूज़ फाइल करना है। इस टाइम पे बीच वाली फाइल को चूज़ करेंगे। हिमालय ने द्वारा पनौती लगा दी है, शेप बीच। ओके, तो यहाँ पे बीच करेंगे, बीच वेव। तो ये करेंगे, इसका प्राइस देंगे 60 ना कुछ ज़्यादा हो गया 32। ऐड प्रोडक्ट करेंगे हम, और ये सेम एरर है। एक बार इस सर्वर को npm रन डेव करेंगे। ओ शिट, नेटवर्क टैब को खोल कर रखेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे अभी चीज़ें देखनी है। बस इसको रिफ्रेश कर दिया। आई वुड लाइक टू चूज़ इमेज। अब चूज़ इमेज द हिमालय चूज़ कर रहे हैं वापस से, द हिमालय, और प्राइस 10 दे देंगे। प्रोडक्ट करेंगे, एंड अभी तो रिक्वेस्ट भी जारी नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है क्या? इमेज डॉट JSX इज नॉट डिफाइंड। वीट क्लाउडिनरी अपलोड प्रीसेट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं बता रहा है। डिफाइंड है यार, डिफाइंड है। एक काम करते हैं, एक बार हम लास्ट ट्राई करते हैं। हम ना ये पेज जब लोड होगा, ओके, कि ऐड पोस्ट जब भी होगा या फिर इसके पहले, मुझे चाहिए कि ये कहीं तो पोस्ट हो। लेकिन मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ कि console.log दिखा देता हूँ, लॉग लगा देता हूँ, और अपलोड प्रीसेट इज, और यहाँ पे ये इंपोर्ट 2 मिनट अपलोड। इसमें मैं क्या कर रहा था, मैं इसमें import डॉट मेटा डॉट env डॉट, ओके, ये सब। अब चेंजेस देखते हैं। मैं यहाँ पे इमेज ऐड import डॉट मेटा डॉट env डॉट वीट क्लाउडिन। अभी देखते हैं यार प्रॉपर डेटा आ रहा है कि नहीं। अब चलो अब ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। पहले रिक्वेस्ट तो जा रही थी, लेकिन अभी बीच में लैग हो रहा था। अभी एक काम करते हैं, अभी रिक्वेस्ट देखते हैं। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ।
और चूज़ फाइल कर रहा हूँ। चूज देखो अभी अपलोड प्रीसेट आ रहा है, अभी अपलोड प्रीसेट आ रहा है। मैं द हिमालय करूँगा, ओके, या फिर द हिमालय, ठीक है, हिमालय आ गया। यहाँ पे पेज आ रहा है, मैं लिखूँगा ब्यूटीफुल फ्लावर का, तो मैं लिखूँगा येस, नहीं, बी ई हिमालय वेव, VIEW, ठीक है, वेव लिखूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, और डॉलर दूंगा मैं 10, ऐड प्रोडक्ट करूँगा। देखो अपलोड प्रोग्रेस हो रहा है सर, इधर इधर हो रहा है। फॉरबिडन रिक्वेस्ट आया, इमेज अपलोड हुआ लेकिन फॉरबिडन रिक्वेस्ट आया। इसका मतलब क्या, हमारा सब कुछ चल रहा है लेकिन हमारा टोकन एक्सपायर हो गया है, ठीक है। अब वो इमेज यहाँ पे गई है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपके बैकएंड तक नहीं पहुँची, वो बैकएंड में जाने के पहले ही वो क्रैश हो गई, मतलब इमेज अपलोड हो गई, आपके पास URL आई, लेकिन जब आप URL बैकएंड में डालने गए, सर्वर में एंटर करके जब डालने गए, तब उसने बताया कि यार तू नहीं मार सकता, यार टोकन एक्सपायर हो गया। दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस। सो हम क्या करेंगे, अभी इसका टोकन एक बार मुझे एक्चुअली इसका ये फ़ोटो डिलीट करने दो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमें वो फ़ोटोज़ ऐड होते मिले फिर बाद में क्रैश करना पड़े। वो देखो हम क्या करेंगे, मीडिया एक्सप्लोरर में जाके इस पर्टिकुलर चीज़ को इसको पहले मैं डाउन करूँगा यार, ओके। यहाँ पे देखो, अगर आपको देखो पिक प्रिज्म रिएक्ट करके एक फ़ोल्डर बन गया एंड इस फोल्डर के अंदर मेरा एक इमेज ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा था। अब प्रॉब्लम वो हो रहा था इसलिए क्योंकि हमने क्या किया था, पहले तो हमारा आ रहा नहीं था आई गेस, ठीक है। बाद में क्या हुआ था, वो रिक्वेस्ट देखो रिक्वेस्ट मारने से पहले हमें एरर आ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ वीट क्लाउडनेरी API URL लिखा था और इसी लाइन पे एरर आता हो, तो रिक्वेस्ट आगे प्रोसीड नहीं हो पा रही थी एंड हमें एरर दिखा रहा था। दैट्स इट। अभी मैं इन चीज़ों को हटा दूंगा और मैंने अभी चेंजेस कर दिए हैं, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार लॉग आउट हिट करूँगा ताकि मेरा सब चीज़ें क्लियर हो। मैं यहाँ पे आके ओके, ओ माय गॉड, लॉग आउट हिट करूँगा। हो रहा है क्या हिट? जब मैंने लॉग आउट का कोड लिखा नहीं है क्या? क्लिक नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और आई गेस मेरे पास कुछ टोकन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास लॉग आउट हो गया, मैं लॉग आउट का भी हैंडल करूँगा बाद में। और मैं अभी आऊँगा यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये क्या मेरा test.com है और 0 1 2 3 4 5 ओके। मैं इसको साइन अप करूँगा। अब आप देखोगे कि मेरे क्लाउडिनरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, पिक प्रिज्म में कुछ नहीं है, ओके, में कुछ नहीं है। और मैं चूज़ फाइल करूँगा यहाँ से, पासवर्ड्स ओके मुझे नीचे चूज़ फाइल करूँगा और मैं बोलूँगा द हिमालय और मैं बोलूँगा द हिमालय, ठीक है, हिमालय। मैं उसका प्राइस इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रखूँगा बिकॉज बहुत मेहनत लगी है। मैं 25 कर दूँगा एंड आई क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट के साथ साथ मुझे एक चीज़ दिखेगी कि यार यहाँ पे स्लाइड जा रहा है, पोस्ट वैलिड फील्ड पब्लिक पाथ इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, तो हम क्लाइंट से पब्लिक पाथ पास नहीं कर रहे हैं क्या? रुको मुझे एक चीज़, पब्लिक आईडी। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें ऐसे लिखना चाहिए था। तो हम ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ हम वापस से इस चीज़ को वापस से रिफ़्रेश करेंगे एंड यहाँ से ना इस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करेंगे, ठीक है। बैंडविड्थ हमारा यूज़ हुआ, तो इसके ऊपर क्लाउडिनरी सर्विस जैसे लाइक जो क्लाउड सर्विसेज होती है उनको हैंडल करने का यही होता है कि यार हमारा बैंडविड्थ यूज़ होता है, तो जितना आप कम एरर्स करोगे उतना अच्छा होता है। लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे एरर्स हो जाते हैं। मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा, देखो इसने वापस ये कर दिया, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी हम कल जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ पे हमने दिखाएंगे कि जितने भी हमने पोस्ट अपलोड किए वो कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और अभी आप अगर मांगुड़ी भी में चेक करोगे तो भी हमें पोस्ट दिख गई होगी और मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए हमारे वीडियो में और कल मिलते हैं आगे के टॉपिक्स कवर करने के लिए। टिल दैट, सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।